everyone, welcome to मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो एक्सरसाइज आप देखेंगे सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज बेस है आपके 9th और 10th के कई चैप्टर्स का। इनफैक्ट नेक्स्ट चैप्टर अगर आप देखें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वहां पर आप इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करते हैं और फिर उनको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ग्राफ पर प्लॉटिंग के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए और उसके लिए 3.2 एक्सरसाइज को आपको सिर्फ रटना नहीं है कि चलिए एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे लिख देंगे, इसको समझ के करना है। पहले आपको बेसिक कुछ चीजें बता देते हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, किस तरीके से एक्सिस बनाए जाते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, एवरीथिंग। उसके बाद हम लोग 3.2 पर मूव करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में आपको लेकर चलते हैं। आपने 6th क्लास में नंबर लाइन बनानी सीखी होगी। एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल सेंटर में 0, उसके बाद 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लेफ्ट एंड राइट में बाकी नंबर्स लिखते थे। राइट हैंड साइड में आपके पॉजिटिव नंबर्स होते थे, 3 4 5 6 7 8, कहीं तक भी आप चले जाइए। लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4, और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आपको शो करना है, सपोज करिए +4, तो ये आपका +4 होता था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी का ही एक्सटेंशन है, बस यहाँ पर एक नहीं 2 लाइंस हैं आपकी। ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये तो है ही, इसके साथ एक वर्टिकल लाइन भी आप ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सेंटर मतलब जो 0 से पास होके जाए। तो कहने का मतलब है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो प्लेन है आपका, ये प्लेन पेपर है, सपोज करिए आपकी कॉपी है ये, इसके बिल्कुल सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन पास होगी इस तरीके से। और इन दोनों लाइंस के एक्चुअली नाम भी होते हैं। ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ, इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे आप स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं, प्राइमरी क्लास में नाम ऐसे दिए जाते थे, स्टैंडिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है। तो जो स्लीपिंग लाइन है इसका नाम है एक्स एक्सिस। ओके, तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। जहां पर ये दोनों लाइन मिल रही है, क्योंकि ये इस पॉइंट को हम लोग 0 लेते हैं नंबर लाइन पर, अभी हमने देखा, तो इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ से दोनों चीज़ें जो नंबर्स हैं, ओरिजिन है ये, इनका ओरिजिनेट होंगे, यहाँ से ये स्टार्ट होंगे। नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में आप कुछ नंबर्स लिखते हैं, सपोज करिए आपने 1 2 3 4 5 6 जैसे कि नंबर लाइन पर लिखते थे, सिमिलरली एक्स एक्सिस पर लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये होने चाहिए, इक्वल डिस्टेंस हो सबके बीच में, -6 -7 एंड सो ऑन। सिमिलरली ये तो आपको पता है कि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होते हैं, क्योंकि हम नंबर लाइन पर देख चुके हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस पर ऊपर की साइड आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नीचे अगर आप जाएंगे तो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे 1, डिस्टेंस वही रहेगी 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और ये आपका रहेगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। ओके, ये जो आपने पूरे पेपर को डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में, इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर बना है। इसका नाम है कार्टेशियन प्लेन और एक्स वाई प्लेन। अब नाम देख लेते हैं थोड़े से। ओरिजिन जो है इसको हम डिफाइन करते हैं O से, O या फिर 0 मान लीजिए इसको, क्योंकि नंबर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 0 1 2 3 0 1 2 3 0 -1 0, और अगर नाम के अकॉर्डिंग सोचे तो ये O है, O फॉर ओरिजिन। ये जो एक्स एक्सिस है आप देखेंगे, एक्स एक्सिस 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, इधर ये नेगेटिव है, यानी कि ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। सिमिलरली अगर आप ओरिजिन से 0 से ऊपर की तरफ देखें एक्स एक्सिस, वैसे तो इस पूरे का नाम वाई एक्सिस ही है, ये पूरी अगर लाइन की हम बात करें वाई एक्सिस है, लेकिन अगर हम सिर्फ इसकी बात करते हैं ओरिजिन से ऊपर वाले की, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसका नाम है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे की तरफ है आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर आप इसको ग्राफ पेपर पर करेंगे तो ये लाइंस आपको सारी बनी हुई मिलेगी, आपको सिर्फ 1 2 3 4 लिखना है, नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, अब इनके नाम कैसे दिए जाते हैं। जो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, जो आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है इसको कई टीचर्स आपको बताएंगे -x या फिर x बार, x डैश, कुछ भी आप लिख लीजिए, दोनों ही सही माने जाएंगे।
पॉजिटिव में ऊपर तो हम लोग y ही लिखेंगे, नीचे आप -y लिख दीजिए या फिर y डैश, क्योंकि एनसीईआरटी x डैश और y डैश मानती है, तो हम भी यहाँ पर नेगेटिव x को छोड़ के वही लिख लेते हैं। हालांकि आप -x भी लिखेंगे तो भी वो गलत नहीं माना जाएगा। तो ये आपके नाम है, दिस इज x डैश। ओके, सो OX ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस है, OX डैश ये आपका नेगेटिव x एक्सिस है, OY पॉजिटिव y एक्सिस है, और OY डैश यानी कि यहां से यहां तक नीचे जो लाइन है ये आपकी नेगेटिव y एक्सिस है। ओके, जब आपने ये दो लाइंस ड्रॉ की एक प्लेन सरफेस में, तो आप देखेंगे ये जो प्लेन पेपर था आपका ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, जो मैंने पहले भी बताया था। इन चारों पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, इन्हें कहा जाता है क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट ये है क्वाड्रेंट, एक नीचे की तरफ ये है, ये क्वाड्रेंट है आपका, और एक नीचे की तरफ ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट मतलब कोई लाइन नहीं, पूरा एरिया होता है, ये पूरा एरिया इस लाइन और इस लाइन के बीच में, ये दो लाइंस के बीच में ये जो पूरा एरिया है ये सारा, ये हमारा क्वाड्रेंट है। उस सिमिलरली OY और OX डैश के बीच में जो एरिया है ये भी आपका एक क्वाड्रेंट है, नीचे और ये। अब क्वाड्रेंट ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी है, आप कहे मान लो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, एक बच्चा इसे फर्स्ट इसे सेकंड इसे थर्ड इसे फोर मान रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिफाइंड है क्वाड्रेंट्स के नाम। क्वाड्रेंट फर्स्ट हमेशा ये वाला होता है, अपर राइट साइड में जो है, ऊपर की तरफ राइट साइड में, ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है ये पूरा। सेकंड क्वाड्रेंट है अपर लेफ्ट, ऊपर की तरफ लेफ्ट वाला, इसका नाम है क्वाड्रेंट सेकंड, ये है क्वाड्रेंट थर्ड, और ये है क्वाड्रेंट फोर्थ। इनमें कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं वो हम पॉइंट 3 में आपको बताएंगे। अभी सिर्फ आपको इनकी सीक्वेंसिंग पता होनी चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हम इसे बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट ये, थर्ड क्वाड्रेंट ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये। ये है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ABC। जैसे पढ़ने से पहले ABC बताई जाती है ना, अभी तक हमने पॉइंट प्लॉट करने सीखे नहीं है, बहुत बेसिक चीजें आपको बताई है कि किस चीज को क्या बोलते हैं। ये जो पूरा आपका प्लेन है, जहां पर आप एक प्लेन सरफेस को 4 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देते हैं, जरूरी नहीं है इक्वल हो, ऐसा कुछ रूल नहीं है। कई बार बच्चे देखना पड़ता है आपको कि कौन से नंबर्स आपके ज्यादा है। मान लीजिए जो नंबर्स प्लॉट करने हैं पॉजिटिव ही है सभी, तो नेगेटिव ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। कई बार आप ऐसे भी देखेंगे, मोस्टली जो प्लेन्स है वो ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आपने दो एक्सिस ड्रॉ कर दिए प्लेन सरफेस में, उसे कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। उसमें ये वाला y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, बीच में ओरिजिन होता है। ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव x एक्सिस है। दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस। जब आपने इनको ड्रॉ किया तो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया आपका पूरा प्लेन सरफेस। और अब हम बात करेंगे पॉइंट्स की। अब आपको अगर इस पेपर के ऊपर, बाकी सभी चीजों को हटा देते हैं, सिर्फ x एक्सिस, y एक्सिस और उनके ऊपर जो पॉइंट्स है वही चीजें यहाँ पर रहनी चाहिए। जब आप कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं तो बस इतनी ही चीजें होती है, उसमें दो लाइंस, नंबर्स इधर इधर, ऊपर नीचे, और x डैश y डैश, बस दैट्स ऑल। बीच में O या फिर 0, जैसे भी आप इसको माने, क्योंकि दोनों की शेप ऑलमोस्ट एक ही है। अब हम बात करेंगे पॉइंट को नाम देने की, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने की। अब इस प्लेन सरफेस पे अगर मैं कहीं भी कोई एक पॉइंट प्लॉट कर देती हूँ, मान लीजिए यहाँ पर ये एक पॉइंट हमने लगा दिया, ये पॉइंट है, आपको इसका नाम बताना है। बहुत एक इजी सा तरीका बता रही हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अज्यूम करिए कि आप ओरिजिन पे है, आप यहाँ हैं, यहाँ से चलना आपको शुरू करना है और इस पॉइंट तक पहुँचना है। कैसे आप जाएंगे, उसके कुछ रूल्स हैं, क्योंकि आप गेम वगैरह बहुत खेलते हैं। यहाँ से जब आप चलेंगे, सबसे पहले आप लेफ्ट या राइट चल सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं चलना है। पहले लेफ्ट या राइट जितना जाना है चले जाइए, उसके बाद आप अप एंड डाउन जाएंगे। तो लेफ्ट राइट में आप जानते हैं ये पॉइंट, आप राइट चलेंगे यहाँ से तभी आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप चलना शुरू किया, राइट में आप कहाँ तक चलेंगे, 6 तक। जैसे आप इस पॉइंट के नीचे पहुंच जाएंगे, रुक जाइए, मतलब लेफ्ट एंड राइट में आपने 6 चला। अब ऊपर चलना है आपको, ऊपर आप कितना चलेंगे, स्ट्रेट बिल्कुल। ये कितना कैसे डिफाइन करेंगे आप कि ऊपर हम कितना चले, यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस देख लीजिए, लगभग 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4। इसलिए हम लोग ये बनाते हैं ताकि आप बार ग्राफ में होता है ना, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंगली डिस्टेंस। तो आपने ये देखा कि पहले मैं 6 चला, फिर मैं 4 चला, तब मैं इस पॉइंट पर पहुंचा। तो इस पॉइंट का जो नाम है, जिसे हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलते हैं, उसको आप सबसे पहले तो ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि आप x कोऑर्डिनेट पर कितना चले, 6, तो वो लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका ऑर्डर बहुत मैटर करता है। तो पहले आपने 6 लिखा, क्योंकि यहाँ पर आप 6 चले हैं, पॉजिटिव 6।
और यहाँ पर ऊपर y की साइड आपको कितना चलना पड़ा 4, ऊपर की साइड यानी कि +4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,4। क्लियर है? एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक और पॉइंट प्लॉट किया है एक बच्चे ने, ये आपका पॉइंट है ये, और आपसे पूछा जाए इसके कोऑर्डिनेट बताइए। वैसे ही शुरू करिए बिल्कुल। ये सपोज करिए कि आप यहाँ से चलना शुरू करें। ये सब चीज़ें बनानी नहीं है एग्जाम में, ये सिर्फ सोचना है अपने दिमाग में कि अगर मैंने यहाँ से चलना शुरू किया ओरिजिन से, सबसे पहले तो मुझे लेफ्ट चलना पड़ेगा, मतलब -x एक्सिस पर चलूंगा मैं। कितना? जब तक उस पॉइंट के नीचे ना पहुंच जाए तब तक चलते रहिए आप, -4 चले। फिर ऊपर यानी कि y पॉजिटिव चलना है आपको। कितना? इतना। ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक? ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंगली देख लीजिए 3। तो यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -4,3। आई एम श्योर थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर एक पॉइंट हम यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं, ये लास्ट है, मान लीजिए यहाँ पर आपने प्लॉट किया, ये आपका पॉइंट है। पहुँचना है आपको, वही अज्यूम करिए सेंटर से आप चलेंगे, यहाँ पर जाना है, पहले लेफ्ट राइट ही चलेंगे। रूल ये है इस गेम का, तो लेफ्ट राइट आप राइट चलेंगे ऑब्वियसली 2, क्योंकि 2 के नीचे ये पॉइंट है। वो आप ग्राफ पे देखेंगे तो एग्जैक्ट आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो x पर आप 2 चले, फिर आपको नीचे चलना है, नीचे मतलब -y। तो y पर आपको माइनस की तरफ चलना पड़ेगा। कितना? ये डिस्टेंस कितना है? -4। तो इसकी कोऑर्डिनेट है 2, -4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, -4। सिमिलरली अगर यहाँ पर आपको एक पॉइंट दे दिया जाए तो -1, यहाँ तक आप पहुँचे -4। ओके, इस तरीके से आप पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट आता है, फिर y कोऑर्डिनेट आता है, और ये हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। x कोऑर्डिनेट को हम लोग, अब देखिए थोड़े से फैंसी नाम इनको दिए हुए हैं क्योंकि बहुत x हो गया, x एक्सिस, ये OX आपका पॉजिटिव ये है ना, इसको, और फिर x कोऑर्डिनेट। तो ये या तो आप इसको x कोऑर्डिनेट कहेंगे या फिर इसका एक और नाम है, इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। एब्स, ABS और CISS, एब्सिसा। ओके, और ये वाला जो दूसरा पॉइंट है, इसे या तो y कोऑर्डिनेट बोलेंगे या फिर इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता है, इस पॉइंट का क्या एब्सिसा है, क्या ऑर्डिनेट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। एब्सिसा मतलब वो आपसे x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, और ऑर्डिनेट मतलब वो आपसे y कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ओके, पॉइंट्स तो आपको प्लॉट करने आ गए हैं। अब हम बात करते हैं, अगर मतलब पॉइंट बताने आपको कि कौन सा ये पॉइंट होगा। अगर हम बात करें प्लॉटिंग की, अगर मैं आपको एक पॉइंट दूँ, सपोज करिए मैंने आपको कहा बताइए -3, -5 कौन सा पॉइंट है। वैसे ही चलिए जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले यहाँ से शुरू करिए। पहले आपको लेफ्ट राइट चलना है, ध्यान रखिएगा। तो लेफ्ट राइट मतलब कितना? -3। माइनस का क्या मतलब है? माइनस मतलब लेफ्ट साइड में चलना है, क्योंकि x हमारा नेगेटिव लेफ्ट साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड में आप 3 चलिए, -3 पर पहुंच गए। -5, y भी नेगेटिव है, y नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ -5 के सामने तक चले जाइए, -5 डिस्टेंस। ये पूरा काम रफली करना है, मैं आपको दिखा रही हूँ, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। ये आपका वो पॉइंट है जिसकी वो बात कर रहा था। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लगा देंगे, डॉट लगा के सर्कल कर दीजिएगा, क्योंकि ग्राफ पेपर के ऊपर अक्सर दिखता नहीं है, एक तो पेंसिल से आप प्लॉट करते हैं। तो ऐसा आपने डॉट लगाया, थोड़ा नीचे होगा क्योंकि ये तो -5 यानी कि यहाँ पर लगभग, और इसका फिर नाम आप लिख देंगे, दिस इज -3, -5। ओके, आई एम श्योर क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स है वो आपको प्लॉट करने आ गए होंगे। थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आपको आती है वो तब आती है जब आपको एक कोऑर्डिनेट 0 दिया हो। अब मान लीजिए पॉइंट, इसको इरेज कर देते हैं। सपोज करिए पॉइंट आपको दिया है -3, 0। y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, x कोऑर्डिनेट -3 है। ओके, तो यहां पर आप है, अज्यूम करेंगे आप। ओके, -3 मतलब हमें लेफ्ट में 3 चलना है, x -3 चलना है, यहां पर आप पहुंच गए। ये हमें बताता है हमें ऊपर या नीचे, अप एंड डाउन कितना चलना है। ये है 0 मतलब आपको चलना ही नहीं है, तो आप यहीं पर पहुंच गए। यही आपका पॉइंट है -3, 0। ओके, और अगर हम बात करें, मान लीजिए नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है 0, 5। अब आपने यहाँ से चलना शुरू किया, पहला नंबर आपको बताता है x पर कितना चलना है, आपको लेफ्ट राइट कितना चलना है। लेफ्ट राइट चलना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो 0 है, मतलब ना आप लेफ्ट जाएंगे ना आप राइट जाएंगे, यहीं पर आप रुके हुए हैं। आप सीधा क्या करेंगे, y एक्सिस देखिए कितना है, y कोऑर्डिनेट देखिए, ऑर्डिनेट आपका कितना है 5 प्लस का है, मतलब आप ऊपर की साइड 5 चलेंगे, ऊपर की साइड 5 चलेंगे तो आप यहाँ पहुँचेंगे, और ये आपका पॉइंट है 0, 5। क्लियर है? अगर हम बात करें 0, 0 की,
यहाँ पर आप है, आप ना लेफ्ट चले ना राइट ना अप ना डाउन, मतलब आप यहीं पर रह गए, ये आपका 0 0 पॉइंट है। क्लियर है? तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया जाए और कहा जाए कि इसके कोऑर्डिनेट बताइए, मान लीजिए ये पॉइंट दे दिया और कहा गया कि ये कौन सा पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप सोचेंगे मैं यहाँ से चल रहा हूँ, लेफ्ट राइट जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि पॉइंट डेस्टिनेशन मेरा बिल्कुल नीचे ही है, तो मैं नीचे की तरफ चलता हूँ, यानी कि लेफ्ट राइट में गया ही नहीं, नीचे में चला 3 -3, मतलब डाउन जाना वाई एक्सिस पे, मतलब नेगेटिव वाई पे जाना, तो आपके इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -3। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आई होगी, बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे और अच्छे से वहाँ पर समझेंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनके क्वेश्चन के आंसर्स लिखिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ये वाली लाइन, एंड वर्टिकल लाइन्स टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। एक कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आप जो 2 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, इनके क्या नाम है, तो आप लिखेंगे नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम है एक्स एक्सिस, और दूसरी जो वर्टिकल लाइन है उसका नाम है वाई एक्सिस, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। ये जो 2 लाइन ये पार्ट्स फॉर्म करती है प्लेन के, इनके क्या नाम है, इन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। सो द आंसर विल बी QUADRANT। क्वाड मतलब आप समझते हैं 1/4 पार्ट, क्वार्टर जैसे बोलते हैं, सो इनको क्वाड्रेंट्स कहते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, जहां पर ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करती है, यानी कि ये पॉइंट, इसका क्या नाम है, इसे हम बोलते हैं ऑरिजिन। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, सी फिगर 3.14। ये फिगर देखिए और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। बी पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, बी पॉइंट ढूंढिए। सबसे पहले तो ये रहा, यहाँ तक पहुँचने के लिए जैसा मैंने बताया था, बिल्कुल गेम की तरह सोचिए इसको। यहाँ से आप चले, यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेफ्ट राइट जाना है। रूल ये है, आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा, यानी कि -4 आप यहाँ गए। ऊपर कितना गए, ऊपर कितना गए 2, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 नंबर है, 1 2, तो यानी कि क्या है पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट -5, 2। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा -5, 2। ओके, नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। सी के कोऑर्डिनेट बताइए, सी कहाँ है, ये रहा सी। यहाँ तक पहुँचना है, लेफ्ट राइट चलिए। यहाँ से आप चलेंगे ऑब्वियसली राइट साइड में 6 नहीं 5, क्योंकि 5 के नीचे है, 5 चले, फिर नीचे की तरफ कितना चले, देख लीजिए कितना है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर, -5। नीचे की तरफ चले मतलब नेगेटिव वाई पर चलेंगे आप लोग। सो 5, -5 सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, 5, -5। नेक्स्ट इज द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। -3, -5 से कौन सा कोऑर्डिनेट बनाया गया है, -3, -5, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा आपका -3 है, वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट -5 है। -3 मतलब -3, -5 मतलब नीचे -5 यहाँ तक। तो कौन सा पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ई, तो इसका आंसर है पॉइंट ई। ओके, नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। 2, -4 पर कौन सा कोऑर्डिनेट है, 2, -4। 2 मतलब पॉजिटिव, ये रहा, -4 मतलब 4 नीचे, 1 2 3 -4, कौन सा पॉइंट है, जी। सो दिस इज पॉइंट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। जो क्वेश्चन पूछा है वही आंसर देना है। कई बार बच्चे इसमें कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, दिस, दिस। क्वेश्चन में सिर्फ एब्सिसा पूछा है, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, डी पॉइंट कौन सा है, ये। अब थोड़ा सा आई थिंक इतना आपने कर लिया है, लेफ्ट राइट इतना ज़्यादा उसमें नहीं चलते हैं, थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताऊं, डी पर जाने के लिए आपको कितना एक्स एक्सिस पर चलना पड़ेगा, जितना नंबर होता है उसके नीचे, क्योंकि यहीं तक आप आएंगे ना तभी डी पर पहुंचेंगे। तो यानी कि इसका एब्सिसा कितना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि 6, +6। तो इसका एब्सिसा है 6। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच पॉइंट कहाँ है, ये रहा। ऑर्डिनेट मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल इस तरफ हम लोग देखते हैं, तो यानी कि वाई कोऑर्डिनेट है इसका -3। सो दिस इज -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने, अब मैं डायरेक्ट बताने वाली हूँ। चलिए, एल यहाँ पर है, यहाँ तक अगर आपको पहुँचना है, आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट राइट बताइए कितना चलेंगे,
क्यों चलेंगे लेफ्ट राइट अगर हमारा डेस्टिनेशन बिल्कुल सामने ही है? वैसे भी हम स्ट्रेट चल सकते हैं, टेढ़े नहीं जा सकते। तो यानी कि एक्स एक्सिस पर हम लोग चलेंगे ही नहीं 0, और वाई पर कितना चलेंगे 5 यूनिट्स, तो 0,5 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, 0,5। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट, एम कहाँ है? ये रहा एम। यहाँ से आपने चलना शुरू किया, एक्स पर आप -3 चले तभी पहुँच गए, मतलब अप एंड डाउन आपको जाना ही नहीं है। सो वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -3,0। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन प्लेन का पॉइंट प्लॉटिंग का, फाइंड करने का पॉइंट, वो आपको समझ में आ गया हो। जैसा कि मैंने कहा बहुत यूजफुल है ये, फर्दर भी क्लासेस में आपकी जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।